हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हटाया जाता है, उसके बारे में भारत के संविधान में किस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। हालांकि मैंने जो विद्यार्थी महाविद्यालय में रेगुलर क्लास अटेंड करे उनको क्लास में बढ़िया तरीके से समझा दिया था और उसकी जो पीडीएफ नोट्स भी लिखवा दिया था। आज जो विद्यार्थी महाविद्यालय में जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ जो 50% विद्यार्थी घर पे जो अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से है और ये वीडियो बीए प्रथम वर्ष की क्लास के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहले तो हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें जो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा जो हटाया जाता है उसके जो हटाने का जो कारण होता है, उस कारण में एक बात आती है कि संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। अब इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में इसके हटाने का जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। लेकिन जब किसी सदन में जो प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए शर्त ये होती है कि कम से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्यों के द्वारा जो हस्ताक्षर युक्त राष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है या राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। उसके सूचित करने के बाद में फिर उस सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है। 2/3 बहुमत प्रस्ताव का तात्पर्य होता है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है और जांच के दौरान वो पाता है कि क्या राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग सही है या गलत है, क्या राष्ट्रपति ने वास्तव में संविधान का अतिक्रमण किया है या उल्लंघन किया है, इसके बारे में वो जांच करता है। जांच के दौरान अगर वो उसको लगता है कि जांच में वास्तव में ऐसा पाया जाता है तो और उस समय जांच करते समय एक ये भी प्रावधान किया जाता है कि राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं उस जांच के समक्ष उपस्थित हो सकता है, उस सदन में उपस्थित हो सकता है, या वो चाहे तो अपना किसी को भी अपना एक प्रतिनिधि के रूप में भी भेज सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और दूसरा जब सदन अगर आरोपों को साबित कर लेता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे सदन को भी वही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। तो दूसरा सदन जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को जो हटाने की जो प्रक्रिया का जो प्रावधान है इसमें किया जाता है। अब हम एक बात ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वो किस स्थिति में रिक्त होता है। हालांकि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का एक निर्धारित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति 5 साल का जो कार्यकाल होता है, 5 साल के कार्यकाल के उपरांत भी राष्ट्रपति अपने पद पर काम कर सकता है अगर उसका उत्तराधिकारी यानी कि नए राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान, या हो सकता है कि राष्ट्रपति के नए चुनाव में कुछ महीने लग भी सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता है तब तक राष्ट्रपति उनके पद पर रहता है। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति का जो पद है रिक्त रहता है तो उस स्थिति में होता है कि या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या राष्ट्रपति ने जो त्याग पत्र दे दिया गया हो, या उसका निष्कासन किया गया हो, या अन्य कारण से जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उनके स्तर पर दूसरा जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वो पद पर काम करता है। अधिकतम राष्ट्रपति के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वो अधिकतम 6 महीने के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के नए चुनाव करवाए जाते हैं। और जब राष्ट्रपति के जो नए चुनाव करवाए जाते हैं तो वो चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं होकर के पूरे 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। ये भी विद्यार्थी इसके बारे में ध्यान दें। जब राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु के दौरान या त्यागपत्र इत्यादि के द्वारा जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का या उनके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। कई बार ये भी होता है कि
जैसे राष्ट्रपति की पद रिक्त हो गया और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी रिक्त है, यानी कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उनकी कर्तव्यों का निर्वाह करता है। लेकिन अगर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी उस समय सेवा में उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस प्रकार से, और जब तक राष्ट्रपति के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति काम करेगा, चाहे उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, तो उनको जो सुविधाएं मिलेगी, यानी कि संसद द्वारा जो निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ चर्चा थी। जो राष्ट्रपति को महाभियोग से कैसे हटाया जा सकता है या इसके बारे में क्या प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति की प्रमुख कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास में प्रमुख कौन कौन से कार्य होते हैं या कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो इसको हम मोटे रूप में अगर हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास में जो कार्य होता है या राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, उसको मोटे रूप में हम 2 भागों में बांटते हैं। पहली बात आती है कि सामान्य शक्तियां या सामान्य कार्य। सामान्य कार्य या सामान्य शक्तियों का अर्थ ये होता है कि ये कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति को रूटीन में करने पड़ते हैं, यानी कि सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति को कार्य करने पड़ते हैं। और दूसरे प्रकार के जो कार्य होते हैं जिसे आपातकालीन शक्तियां या आपातकालीन कार्य के रूप में कह सकते हैं, जब देश में विशेष प्रकार की जो परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उस दौरान जो राष्ट्रपति कार्य करता है वो आपातकालीन कार्यों की श्रेणी में आता है, जिसको आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के अनुसार उसका वर्णन किया गया है। तो आज के इस YouTube वीडियो में हम इसके साथ में पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास में सामान्य रूप से कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास में सामान्य रूप में जो कार्य किए जाते हैं, तो कार्यपालिका से संबंधित या कार्यकारी जो इनके कार्य होते हैं या जो पावर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चूंकि ये तो सभी को मालूम है कि भारत सरकार के सारे जो कार्य होते हैं, सारे कानून या प्रशासनिक जो कार्य होते हैं या जो कानून बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति ही कोई नियम बनाता है, आदेश जारी करता है। विभिन्न जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों पर नियुक्ति करने का जो दायित्व होता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श करके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।